सो एज आई ऑलरेडी सेड कि सेकेंड वीडियो में हम फुटिंग वाला डिज़ाइन करेंगे, जो कि सेकेंड पार्ट था उस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि जो क्वेश्चन में सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है या नहीं। तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, परमिसिबल सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी दैट इज 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाले वीडियो में गिवन पार्ट में लिखा हुआ था। सो ये वाला जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है, अब इसका यूज़ होने वाला है फॉर फुटिंग डिज़ाइन। तो क्यों यूज़ हो रहा है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी? बिकॉज जब हम स्लैब बेस बना रहे थे तो उसका लोड, जो कॉलम से जो लोड आ रहा है वो स्लैब बेस पे जा रहा है, और स्लैब बेस को हमें डिज़ाइन जब करना था तो उसका लोड जो होगा वो होल लोड कहाँ जाएगा? हमारा फुटिंग में जाएगा। तो फुटिंग किस चीज़ का बनता है? कॉन्क्रीट का। तो ऑब्वियसली हमें कॉन्क्रीट का बेयरिंग कैपेसिटी पता करना था, तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था गिवन पार्ट में। उसी तरीके से हमें फुटिंग डिज़ाइन करना है। फुटिंग तो ये हो गया हमारा। अब फुटिंग डिज़ाइन करना है तो उसके नीचे क्या होता है? सॉइल होता है। तो वहाँ जो हम डिज़ाइन करने वाले जो भी स्ट्रक्चर पार्ट, वहाँ का हमें सॉइल बियरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर हो वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल रहे, डिस्ट्रक्शन का कोई चांसेस नहीं रहे। दैट्स वाई परमिसिबल सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट, which is denoted by sigma s, that is equals to 0.3 Newton mm square. Okay. Now in step 1, area of footing equals to factor load divided by permissible soil bearing capacity. जब हमें स्लैब बेस्ड डिज़ाइन करना था तब क्या था? एक्सियल लोड या फिर फैक्टर्ड लोड जो भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाय परमिसिबल कॉन्क्रीट का जो बेयरिंग कैपेसिटी था वो था। पर अब जो है हमें फुटिंग डिज़ाइन करना तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी लेंगे। दैट्स वाई we have taken permissible soil bearing capacity, so that equals to 1800 into 10 to the power 3 divided by 0.3, that is equals to 6 into 10 to the power 6 mm square. नाउ स्टेप 2, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है प्रीवियस वाला। जब स्लैब बेस डिज़ाइन करना था, स्लैब बेस का हमने लेंथ ब्रेथ निकाला। अब हमें फुटिंग डिज़ाइन करना तो हम इसका लेंथ ब्रेथ निकालेंगे। तो मैंने इसका लेंथ को एल डैश और ब्रेथ को बी डैश लिया है सिंपली। सो एल इंटू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुटिंग। ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो एरिया ऑफ फुटिंग होगा। तो मैंने एज्यूम किया है ये जो फुटिंग होगा हमारा, क्योंकि स्लैब बेस मैंने रेक्टेंगुलर बनाया था तो फुटिंग में रेक्टेंगुलर ही करूँगी। तो एल डैश इक्वल्स टू 2b डैश। देन तो एरिया ऑफ फुटिंग कितना आया था हमारा? 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू, अब एल डैश को हम कन्वर्ट कर देंगे 2b डैश में। देन जो हमारा वैल्यू आएगा बी डैश का, दैट इज इक्वल्स टू 1732.05 mm। तो क्योंकि हमें होल नंबर चाहिए, कंप्लीट नंबर चाहिए, दैट्स वाई 1800 mm। तो एल डैश हो जाएगा 3600 mm। सो आफ्टर ऑल द एजम्पशन एंड द वैल्यू कैलकुलेशन, तो हमारा एक्चुअल जो एरिया आएगा जो एजम्पशन करने के बाद, दैट इज 6480000 mm स्क्वायर। सो नाउ स्टेप 3, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बियरिंग प्रेशर ऑन सॉइल। तो बेस्ड ऑन द एजम्पशन जो हमारा वैल्यू आया था एरिया का, तो वहाँ यहाँ पे हम वो वैल्यू रख के देखेंगे हमारा बियरिंग प्रेशर कितना आ रहा होता है, और उसको परमिसिबल को क्रॉस भी नहीं करना है। दैट्स वाई P इक्वल्स टू फैक्टर लोड एंड डिवाइडेड बाय जो हमारा एरिया आया था दैट वन। तो हमारा वैल्यू जो आएगा दैट इज 0.278 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारा परमिसिबल कैपेसिटी कितना था? 0.3। सो इट इज़ नॉट क्रॉसिंग द परमिसिबल वन, सो ओके। नाउ जबकि हम देख सकते हैं कि परमिसिबल को क्रॉस नहीं किया है, तो हमारा जो लेंथ और ब्रेथ था वो ओके है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पज। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द फुटिंग। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा। तो क्योंकि हमें फुटिंग का थिकनेस चाहिए, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा UDL। सो यू कैन सी दे आर 2 फिगर। फर्स्ट वन इज़ आवर प्लान, और यहाँ पे जो एलिवेशन साइड है वो है। तो प्लान में सबसे पहले तो ये हमारा फुटिंग है जिसका हमने वैल्यू निकाला था, वही मैंने लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। ये इस पर फोकस करना है, ये हमारा फुटिंग है। एंड ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम तो आप याद करो कि जो हमारा वैल्यू आया था स्लैब बेस का इन प्रीवियस वीडियो कितना था? तो लेंथ हमारा था 1200, ओके, और यहाँ हमारा फुटिंग आ रहा है 3600। तो जो 1200 जो आ रहा है, एज वी नो कि 1200 हमारा जो ए डैश है, समझ लो ये ए डैश है, तो ये हुआ ए और ए। ऑब्वियसली ए और ए इक्वल वैल्यू होता है, तो 3600 माइनस 1200 करेंगे 2400 बचेगा, और ये इक्वल है तो 1200। तो यहाँ पे ये तीनों पोर्शन इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, 1200 1200 1200। और हमें किसी एक पोर्शन से पता करना है कि UDL कितना होगा। तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया है जिसका कि वर्टिकल अगर तरीके से देखोगे तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है? 1800।
सो हम यहाँ पे हमारा यूडीएल निकालेंगे, फिर इसका एक पोर्शन पे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूडीएल कितना पड़ रहा है वो निकालना है, और फिर इसका ये पूरे पार्ट का एक पोर्शन में हमें निकालना है, उसके बाद मूवमेंट। सो फॉर यूडीएल डब्ल्यू डैश लिया है मैंने, डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू पी इंटू बी डैश। तो पी हमारा कितना आया था 0.278 एंड हमारा बी डैश कितना है 1800, तो उससे हमारा डब्ल्यू डैश आ रहा है दैट इज अवर यूडीएल 500.4 न्यूटन पर mm। ओके, देन कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट इन 1200। अब इसका एक पोर्शन, ये जो ये पार्ट है, ये इतना वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट दैट इज आवर 1200, तो इसका एक पोर्शन, सो 1 इंटू 1200 दैट इज 1200। Then calculation of movement in 1200 of distance portion equals W dash into L by 2। If you remember applied mechanics के टाइम का जो क्वेश्चन हुआ करता था उसमें मूवमेंट ऐसे ही निकाला करते थे when there is UDL। तो W dash into L by 2, then 500.4 into 1200 और L by 2 1200 by 2। So our answer will be 36.029 into 10 to the power 7 Newton mm। Finally, the last portion of the question. So lastly, by using the formula that is m equals to 0.138 FCK BD square for the calculation of the depth of footing। So D represents the depth of footing और FCK का वैल्यू जो होता है वो परमानेंटली 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो हमारा डी तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और यहाँ पे बी जो है हमारा हो जाएगा 1800, क्योंकि हमने लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट किया था ना, तो लेंथ हमारा कितना आया था 3600 और ब्रेथ कितना था 1800, वो यही वाला बी है। तो m इक्वल्स टू 0.138 FCK बी डैश डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ मैंने बी डैश लिखा है ना, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया जस्ट टू से दैट ये फॉर्मूला है। इफ़ यू आर नॉट कन्वीनियंट कि यहाँ बी लिखना है, तो आपका जो नॉर्मल लैंग्वेज जो आप उस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हो उस लैंग्वेज को यूज़ करके लिखो, ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन पता चले कि ये है और ये है। यूज़ योर लैंग्वेज। ओके, m इक्वल्स टू 0.138 FCK बी डैश एंड डी स्क्वायर। डी को कैलकुलेट करना है दैट इज डेप्थ ऑफ फुटिंग। देन आवर वैल्यू विल बी d इक्वल्स टू 269.299 दैट इज 300 mm, क्योंकि हम कंप्लीट नंबर लेंगे, कोई आधा अधूरा नंबर नहीं लेंगे। सो 300 mm। Then provide 3600 into 1800 into 350 size of footing for the structure। So आप 3D फिगर बना सकते हो एग्जाम में, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ आपको आता है, सिंपल कंसेप्ट है। तो बाकी आपको बनाना है या नहीं बनाना है, एग्जाम में टाइम कम है तो नहीं बना सकते हो। So that's all for today। Thank you। Please like and subscribe my channel।